Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and we are going to start our subject Medicinal Chemistry Unit 1, Chapter number 1. So, आप सभी का स्वागत है बीएसपी फार्मेसी चैनल में। हम शुरू करेंगे हमारा सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री, जहाँ पे हम देखेंगे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखो, मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब कि जो भी मेडिसिन यूज करते हैं ना फार्मा में, उनकी केमिस्ट्री यानी कि उनकी केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर में किस मॉडिफिकेशन से क्या इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, किस तरीके से थेरापेटिक इफेक्ट जो एक ड्रग के रहते हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो देखिए कि सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री होता क्या है। सो इट इज a branch of chemistry in which the features of biological and pharmaceutical science are studied is termed as medicinal chemistry। क्या बोल रहे हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर जो बायोलॉजी है उसके जो फीचर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज हैं उनके जो फीचर्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मेडिसिनल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की ब्रांच है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि जो मेडिसिन के बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, फार्मास्यूटिकल फीचर्स हैं, उनको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि मेडिसिन की केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर क्या किया जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, कि द स्टडी ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिजाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स। कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका क्या क्या करते हैं, उनका इन्वेंशन करते हैं। इन्वेंशन को स्टडी करते हैं कि किस तरीके से उनको इन्वेंट किया जा सकता है, उनमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं, ठीक है, और किस तरीके के चेंजेस किए जा सकते हैं उनके इन्वेंशन से रिलेटेड। उसमें न्यू डिस्कवरीज कौन कौन सी की जा सकती है, किस तरीके से उनको डिज़ाइन किया जा सकता है, कैसे उनको प्रिपेयर करेंगे, इन सब को स्टडी करते हैं। कि जो भी बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है जिसके अल्टीमेटली कोई पर्टिकुलर थेरापेटिक इफेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, उसका यूज़ हो सकता है मेडिसिन की फॉर्म में, उसको इन्वेंट करते हैं यहाँ पर, उसको डिस्कवर करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग की जाती है और उसको फाइनली प्रिपेयर किया जाता है एक पर्टिकुलर मेडिसिनल यूज़ के लिए। ठीक है, दिस ब्रांच ऑल्सो कवर्स ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, mode of action at the molecular level and their structure activity relationship, जिसको बोलते हैं SAR। ठीक है, तो ये जो ब्रांच है इसके अंदर हम ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करते हैं कि ड्रग जब बॉडी में जाती है तो किस तरीके से केमिकली चेंज होती है, केमिकली उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म को एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है जो होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भी यही होता है कि बायोलॉजिकली उसमें क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये ब्रांच जो है ड्रग के मेटाबॉलिज्म को स्टडी करती है, उसको कवर करती है। इसके अलावा ड्रग के मोड ऑफ एक्शन की, ड्रग जो है किस तरीके से काम करेगी, ड्रग का MOA क्या है, किस तरीके का मैकेनिज्म वो शो करती है, कैसे काम करती है, किस लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, और उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर को समझते हुए उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसकी एक्टिविटी में जो चेंजेस होंगे, है ना, स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में क्या एक्शंस वो देती हैं, क्या एक्टिविटी वो देती हैं, उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। और उसकी स्ट्रक्चर में जो फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करके किस तरीके से उसकी एक्टिविटी को, उसकी इफेक्ट को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, इस तरीके से द स्टडी इन द मेडिसिनल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री with the biochemistry, computational chemistry, pharmacology, pharmacognosy, molecular biology, biostatics and physical chemistry। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है हमारी, वो किस किस के साथ कंबाइन करती है, एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ,
ठीक है, यानी कि अगर आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़नी है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, उन बायोमोलिक्यूल्स में कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है, कैसे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको स्टडी किया जाता है। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यानी कि कंप्यूटेशनल डाटास पर बेस्ड है। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग के इफेक्ट क्या आ रहे हैं जब उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कैसे चेंज हो रहे हैं। फार्माकोग्नोसी यानी कि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके का इफेक्ट दे रहे हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स लेवल पर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बायोस्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकली डाटास पर बेस्ड है। और फिजिकल केमिस्ट्री भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, सेकेंड बायोकेमिस्ट्री के साथ, थर्ड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के साथ, फोर्थ फार्माकोलॉजी के साथ, फिफ्थ फार्माकोग्नोसी के साथ, सिक्स्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ, सेवन्थ बायोस्टैटिक्स के साथ और एट्थ फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि इतने सारे ब्रांचेस जब मिलते हैं तब आप कंप्लीटली यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री को समझ पाते हैं, ठीक है। दिस मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन भी मिलती है, ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज ड्यू टू फंक्शनल ग्रुप एंड टू अंडरस्टैंड। देखो क्या कह रहे हैं कि जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको यूज़ किया जाता है किस लिए, कि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। उन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर जनरेट हो रही है, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ऑब्टेन करने के लिए, इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए भी मेडिसिनल केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है। इसी तरीके के मेडिसिनल केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, मेडिसिनल केमिस्ट्री के हर एक डाउट को क्लियर करने के लिए आप जुड़ सकते हैं बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल के साथ, जहां पर आप डिजिटल कोर्स, मास्टर कोर्स और 1 ईयर कंप्लीट कोर्स के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको कंप्लीटली सब्जेक्ट को लाइव बोर्ड के थ्रू, डिजिटल बोर्ड के थ्रू यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप और अभी इनरोल करें अपने आप को एक रेस्पेक्टिव कोर्स के अंदर। इस तरीके से हमें ये क्लियर है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को यूज़ करके एक तो हम फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उनको पढ़ सकते हैं, उनमें उनकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटीज जनरेट हो रही हैं उसको समझ सकते हैं, एंड द इफेक्ट्स ऑन द फिजियोकेमिकल properties of a target drug molecule which is termed as structure activity relationship। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या फिजियोकेमिकल इफेक्ट आ रहा है ना, मतलब उनकी जो फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनका क्या इफेक्ट है ना, किस तरीके से ये जो टारगेट ड्रग है वो टारगेट पे जाके बाइंड होगा, उसकी बाइंडिंग किस तरीके से होगी, उसकी बाइंडिंग को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके इफेक्ट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इस सब को हम समझ सकते हैं यहाँ पर। और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पर ड्रग कंपाउंड के इफेक्ट को, इम्पैक्ट को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया जाता है। ये समझा जाता है कि स्ट्रक्चर जो है कंपाउंड की एक्टिविटी के साथ किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की ब्रांच है, ठीक है, बायोलॉजी के साथ, पर्सन की और फार्मास्यूटिकल साइंस के साथ रिलेटेड है। इसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स को कैसे डिस्कवर करना है, कैसे उनको इन्वेंट करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये स्टडी किया जाता है। ड्रग के मेटाबॉलिज्म को, कि बॉडी में जाने के बाद ड्रग कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, उसकी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में क्या एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ये स्टडी करते हैं। इसी के साथ इसको स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर उसकी इफेक्ट्स को, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझा जाता है और उसके बेसिस पर ड्रग में मॉडिफिकेशन करके एक यूजफुल ड्रग यहाँ पर क्रिएट की जाती है जिसके थेराप्यूटिक इफेक्ट भी अच्छे हों और जो एक हाई पोटेंसी ड्रग हो, ठीक है।
तो ये हुई जनरल इंट्रोडक्शन मेडिसिनल केमिस्ट्री का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इस मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट की क्या हिस्ट्री रही है, कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर डिस्कवर हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।